सारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है ये फंड। तो आखिर ये कौन सा इकलौता फंड है? इस फंड का नाम जानने से पहले इसका रिटर्न देख लीजिए। जी हाँ, ये फंड 10 साल में 19.29% का रिटर्न दिया है और 10 साल में रैंकिंग कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो 25.67% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 7 साल में भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पर 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 20.80% का रिटर्न दिया है और 5 साल में भी इस फंड ने 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 24.56 यानी तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है 3 साल में और 3 साल में भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 14% का तगड़ा रिटर्न दिया है और 2 साल में भी 3 नंबर पर रैंक कर रहा है ये फंड। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 20.78% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है और 1 साल में भी 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 7.52% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में भी 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 10.56% का रिटर्न है और 3 महीने में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है ये फंड। अगर मैं 1 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 1.71% का रिटर्न है और आप देख सकते हैं 1 महीने में 21 नंबर पर ये रैंक कर रहा है। 1 हफ्ते की बात करूं तो 2.23% का रिटर्न दिया है और 1 हफ्ते में ये फंड 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आखिर ये कौन सा फंड है? मैं बात कर रहा हूं क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। ये फंड इंडिया के बड़े बड़े मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को पछाड़ दिया है। जी हाँ, मैं आपको टॉप 5 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से इस फंड को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फंड बड़े बड़े मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को घुटनों पर ला दिया है। अगर मैं यहां पर आईसीआईसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करूं तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस ग्राफ में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो यहां पर चिन्ह है वो ब्लू चिन्ह है और इस ग्राफ में क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा है और जो ग्रीन लाइन है वो आप देख सकते हो कि मल्टी आईसीआईसी का यहां पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का ग्राफ है जो काफी पीछे छूट गया है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं आईसीआईसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का जो 1 साल का रिटर्न है वो 7.7% का रिटर्न है, जबकि क्वांट मल्टी एसेट फंड यहां पर देख सकते हैं 20.6% का रिटर्न 1 साल में दिया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आईसीआईसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से क्वांट स्मॉल कैप फंड 3 गुना ज्यादा रिटर्न बनाकर 1 साल में दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो आईसीआईसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 17.1% का रिटर्न है, जबकि यहां पर क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 24.5% का जबरदस्त रिटर्न है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आईसीआईसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहां पर 18.3% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 20.8% का रिटर्न दिया है। तो हर एक टाइम पीरियड में 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर 5 साल की बात करो, लगातार क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आईसीआईसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। चलिए अगर मैं दूसरे फंड से कंपेयर करूं, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक साल में 12.8% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट के फंड ने 20.6% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर SBI का मल्टी एसेट फंड आप देख सकते हो 3 साल में 17% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट के फंड यहाँ पर 24.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करूँ तो SBI मल्टी एसेट फंड यहाँ पर 14.5% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 20.8% का रिटर्न दिया है। तो लगातार 1 साल, 3 साल और 5 साल में SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। चलिए अगर मैं यहाँ पर निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से कंपेयर करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक साल में 15.6% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 20.6% का रिटर्न दिया है। वहीं पर मैं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का 3 साल का रिटर्न की बात करूं तो 20.3% का रिटर्न है, जबकि क्वांट के फंड ने 24.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पर 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का यहां पर 16.7% का रिटर्न है, जबकि क्वांट का आप देख सकते हैं 20.8% का जबरदस्त रिटर्न है। तो 1 साल, 3 साल और 5 साल में लगातार क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। अगर मैं बंधन के फंड से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने एक साल में यहाँ पर 16.4% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने यहाँ पर 20.6% का रिटर्न दिया है। तो बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को भी रिटर्न के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पछाड़ दिया है। बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड नया है, इसलिए इसका सिर्फ 1 साल का ही रिटर्न है। तो आपने देखा इंडिया के बड़े बड़े AMC के 4 जैसे कि निप्पॉन मल्टी एसेट फंड, ICICI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को, बंधन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को, SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा मल्टी एसेट फंड है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखो मल्टी एसेट फंड है, बहुत सारे यहाँ पर सब्सक्राइबर का डिमांड आ रहा था कि सर आप बेस्ट मल्टी कैप फंड के बारे में बेस्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में वीडियो बनाइए। तो ये बेस्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जो रिटर्न के मामले में सारे मल्टी एसेट एलोकेशन को पछाड़कर क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सबसे तगड़ा रिटर्न दे रहा है और बड़े बड़े मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को पछाड़ दिया है रिटर्न के मामले में। तो क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको कितना का रिटर्न दे रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। और आप अगला वीडियो किस फंड पर चाहते हैं आप वो भी कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। जैसे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर का डिमांड आ रहा था कि सर आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर डिटेल वीडियो बनाइए, तो ये मैं डिटेल वीडियो बना दिया हूं, जिसको देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अगला वीडियो आप किस कैटेगरी पर, किस म्यूचुअल फंड पे, किस फंड पर चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।